कैसे हो दोस्तों ये एक नेफ्रॉन की डायग्राम बनाई गई है। नेफ्रॉन जो होते हैं हमारी किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। एक किडनी के अंदर दोस्तों मिलियन की तादाद के अंदर नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। दोस्तों ये वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रही होगी, लेकिन हम एक एक चीज़ करके सबको जान लेंगे। दोस्तों जो नेफ्रॉन होते हैं ये फंक्शन करते हैं पेशाब बनाने का, यूरिन को बनाने का काम करते हैं। दोस्तों ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके अलावा हम डाईयूरेटिक के बारे में भी जानेंगे। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारी यूरिन की आउटपुट को बढ़ा देती हैं, उसको हम डाईयूरेटिक्स कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये जो रेड कलर के अंदर नज़र आ रही हैं ट्यूब्स या ब्लड वेसल्स जिसको कहते हैं। दोस्तों ये रेड कलर के अंदर जो नज़र आ रही हैं ये ब्लड वेसल्स हैं जो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं कैपिलरीज की फॉर्म में। छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो नेफ्रॉन की इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। दोस्तों अगर हम ये जानने की कोशिश करें ये नेफ्रॉन का जो पहला हिस्सा होता है जो ऑरेंज कलर के अंदर बनाया गया है, इसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्स कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर के अंदर है इसको हम डिसेंडिंग ट्यूब्स कहते हैं। और ये जो ब्लू कलर के अंदर है इसको हम असेंडिंग कहते हैं। इसके अलावा ये जो दोस्तों पिंक कलर के अंदर है इसको हम डिस्टल ट्यूब्स कहते हैं। और सबसे लास्ट में ये जो येलो कलर के अंदर है इसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। दोस्तों किस तरीके से एक नेफ्रॉन काम करता है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ब्लड सर्कुलेशन को देखते हैं। हमारा हार्ट जब खून को पंप करता है तो हर मिनट में तकरीबन 5 लीटर को हमारा हार्ट खून को पंप करता है। 5 लीटर में से दोस्तों 20% जो होता है ब्लड वो हमारा किडनी की तरफ आता है। दोस्तों 20% जो ब्लड होता है वो हमारा किडनी की तरफ आता है। दोस्तों हम जानते हैं ब्लड जो होता है वो ब्लड सेल पर मुश्तमिल होता है और प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। ब्लड सेल जो होते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये तो फिल्टर नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्स के अंदर। लेकिन दोस्तों जो ब्लड प्लाज्मा होता है उनमें से जो जिनका साइज अल्ब्यूमिन प्रोटीन से कम होता है उनमें वो जो सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। दोस्तों 21 लीटर में से जो 600 ml है वो ब्लड जो होता है फिल्ट्रेशन के लिए प्रॉक्सिमल ट्यूब्स की तरफ आता है। दोस्तों ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्स है 600 ml में से दोस्तों जो 20% ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। 20% जो सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर होते हैं। 20% 120 ml बनता है। दोस्तों ये इफरेंट आर्टरीज होती हैं, ये एफरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं। दोस्तों इसके बाद हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्स का फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये ऑरेंज कलर के अंदर प्रॉक्सिमल ट्यूब्स होती हैं जो नेफ्रॉन का सबसे पहला वाला पोर्शन होता है। दोस्तों ये एक नेफ्रॉन छोटा सा सेल बनाया गया है। ये जो सेल का हिस्सा होता है इसको हम ल्यूमिनर साइड कहते हैं और ये बेज़ोलैटरल साइड होता है। दोस्तों एक बात याद रखने की है कि बेज़ोलैटरल साइड पर सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस चैनल मौजूद होते हैं जो 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं ब्लड सर्कुलेशन में और पोटाशियम को अंदर लेके आते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जो जो सब्सटेंस जो फिल्टर हुए हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो फिल्टर हुए होते हैं, लेकिन हम सोडियम और बाइकार्बोनेट को जानने की कोशिश करते हैं। सोडियम और बाइकार्बोनेट जब दोस्तों फिल्टर हो जाते हैं तो इनको रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है। सोडियम जो होता है इसको रीअब्जॉर्व करने के लिए सोडियम को रीअब्जॉर्व करने के लिए दोस्तों सोडियम प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है। ये जो ब्लू कलर के अंदर नजर आ रहा है ये ट्रांसपोर्टर है सोडियम प्रोटॉन का, जो सोडियम को बाहर ल्यूमिनर साइड से बाहर की तरफ भेजता है। जो सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस की मदद से 3 सोडियम जो होते हैं वो वापस इंटरस्टिशियल में चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड सर्कुलेशन में वापस चले जाते हैं। और जो प्रोटॉन होता है वो बाहर से अंदर आते हैं। ये प्रोटॉन किस तरीके से बनते हैं इसको हम जानते हैं। दोस्तों ये जो बाइकार्बोनेट होता है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्स के अंदर मौजूद होता है। बाइकार्बोनेट जो होता है ये प्रोटॉन के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, एक एंजाइम की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के अंदर, वाटर के अंदर। दोस्तों ये काम एक एंजाइम करता है। इस एंजाइम्स को कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहते हैं।
दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये वापस ल्यूमिनर साइड से बाहर की तरफ चली जाती है, जो दोबारा पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देती है। कार्बोनिक एसिड जो होता है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, प्रोटॉन में और बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट जो होता है जो सिंपल दोस्तों एक चैनल के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों ये जो एंजाइम है जो कार्बोनिक एसिड को डिवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और पानी के अंदर, दोस्तों ये एंजाइम्स जो होता है इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर एक मेडिसिन जो जिसको हम डाइयूरेटिक मेडिसिन कहते हैं दोस्तों, अगर इस एंजाइम्स को इनएक्टिव कर देती है तो कोई दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनेगा और कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा और प्रोटॉन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से सोडियम जो होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि सोडियम जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर है वो सही से काम नहीं कर पाता दोस्तों, जिसकी वजह से सोडियम और प्रोटॉन की और वाटर की जो क्वांटिटी है वो नेफ्रॉन के अंदर जो होता है प्रोक्सिमल ट्यूब्स के अंदर बढ़ जाती है। और इस मेडिसन वो कौन सी मेडिसन है, वो कौन सी डाइयूरेटिक मेडिसन है दोस्तों, इस मेडिसन को हम एसीटाजोलामाइड कहते हैं। एसीटाजोलामाइड ये मेडिसिन कार्बोनिक एनहाइड्रेट पे एक्ट करती है। तो फाइनली को जानते हैं डिसेंडिंग जो लूप है ये वाटर परमिएबल होता है, इसका काम होता है वाटर परमिएबल होता है। तो ये वाटर को जो होता है डिसेंडिंग ट्यूब से बाहर की तरफ निकालता है, जो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, क्योंकि ये वाटर परमिएबल होता है डिसेंडिंग ट्यूब्स। दोस्तों इसके बाद ये जो ब्लू कलर के अंदर है इसको हम असेंडिंग ट्यूब्स कहते हैं। असेंडिंग ट्यूब्स के अंदर दोस्तों भी एक ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है जिसको सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर कहते हैं। दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है सोडियम को बाहर भेजता है असेंडिंग ट्यूब से बाहर की तरफ ल्यूमिनर साइड से, और पोटाशियम को भी बाहर भेजता है और 2 क्लोराइड को भी बाहर भेजता है। दोस्तों ये जो 2 क्लोराइड है ये सिंपल एक ट्रांसपोर्टर एक चैनल के थ्रू बेसोलेटरल साइड से हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। दोस्तों ये सोडियम जो होता है ये भी ये सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस जैसा कि हम जानते हैं बेसोलेटरल साइड पर मौजूद होते हैं। सिंपल जो 3 सोडियम होते हैं वो बाहर ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, जो पोटाशियम अंदर आ जाते हैं। दोस्तों एक तो ये पोटाशियम जो असेंडिंग ट्यूब से इस तरफ आ रहे हैं, इसके अलावा जो बाहर से ब्लड सर्कुलेशन से पोटाशियम जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पोटाशियम की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, जो सिंपल एक चैनल के थ्रू दोस्तों दोबारा से पोटाशियम जो होते हैं वो अंदर आना शुरू कर देते हैं। ये देखें पोटाशियम जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज जो होता है असेंडिंग ट्यूब्स में बढ़ जाता है। दोस्तों असेंडिंग ट्यूब्स में दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस भी मौजूद होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम हमें दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों ये जो पोटाशियम होता है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक दूसरे को रिपेल्शन की वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वापस बाहर आ जाते हैं और दोबारा से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। दोस्तों ये था सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के बारे में हमने जाना, जो असेंडिंग ट्यूब्स में मौजूद होता है। ये जो पिंक कलर के अंदर है दोस्तों इसको हम डिस्टल ट्यूब्स कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों डिस्टल ट्यूब्स पर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है, सिर्फ सोडियम और क्लोराइड ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है, जो सोडियम और क्लोराइड को दोस्तों है वो ल्यूमिनर साइड से बाहर की तरफ भेजता है, और क्लोराइड जो होता है वो सिंपल एक चैनल के थ्रू जो होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। सोडियम जो होता है ये सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस चैनल के थ्रू दोस्तों ये बाहर जाता है, और पोटाशियम अंदर आता है, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ये जान लें कि यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है एक चैनल के थ्रू। वो कौन सा चैनल है दोस्तों, ये स्पेसिफिक जैसा कि हम जानते हैं पैराथायराइड हार्मोन जो मौजूद होता है ये एक्टिवेट कर देता है कैल्शियम चैनल को। ये जो चैनल होता है ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करता है और सोडियम को अंदर भेजता है। ये सोडियम कैल्शियम चैनल कहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कैल्शियम जो होता है ये रीअब्जॉर्प्शन का सबब बनता है, जो दोबारा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। दोस्तों इसके बाद अगर हम जानते हैं तो ये येलो कलर के अंदर जो है, तो इसके बाद अगर हम जाने तो ये जो सबसे लास्ट में है इस येलो कलर के अंदर इसको हम कलेक्टिंग ट्यूब्स कहते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्स के अंदर दोस्तों कौन कौन से चैनल मौजूद होते हैं ये भी जानते हैं। ये एक सेल बनाया गया है कलेक्टिंग ट्यूब्स का, इसके अंदर दोस्तों ये जो चैनल मौजूद होते हैं इस चैनल को हम सोडियम चैनल कहते हैं। दोस्तों ये
स्पेसिफिक सोडियम चैनल होते हैं जो सिर्फ सिंपल सोडियम को जो होता है वो रीअब्जॉर्व करने का काम करते हैं। दोस्तों ये देखें, सोडियम चैनल जो होते हैं ये सोडियम को रीअब्जॉर्व करते हैं। और बेसोलैटरल साइड पर जैसा कि हम जानते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस चैनल मौजूद होते हैं जो 3 सोडियम को रीअब्जॉर्व करते हैं और पोटाशियम को अंदर लेके आते हैं। दोस्तों इस तरीके से जो पोटाशियम होता है वो अंदर आना शुरू कर देता है। दोस्तों इसके बाद हम एक सेल और जानने की कोशिश करते हैं, ये फंक्शन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम होता है वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करना। ये दोस्तों जब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है या पानी को रीअब्जॉर्ब करना होता है, तो उस तरीके से जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है तो ये पानी को जो होता है कोलेक्टिंग ट्यूब से रीअब्जॉर्प्शन का काम कर लेता है ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसके दोस्तों अब हमने एक नेफ्रॉन को कंप्लीट फंक्शन जान लिया है। अब हम डाययूरेटिक मेडिसिन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ऐसी मेडिसिन जो यूरिन की जो आउटपुट है उसको बढ़ा देती हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मेडिसिन जाने जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ये जो एंजाइम है इसको इनएक्टिव या इनहिबिटर करने का जो काम करती है मेडिसिन, उसको हम एसिटाजोलामाइड कहते हैं, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट पर एक्ट करती है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी मेडिसिन है जो सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को इनहिबिटर करने का काम करती है, ये जो मेडिसिन ने इस चैनल को इनहिबिट किया हुआ है, इस मेडिसिन का नाम होता है दोस्तों फुरोसामाइड। इसको हम फुरोसामाइड कहते हैं जो सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक्ट करती है। दोस्तों तीसरी जो मेडिसिन होती है वो सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो होता है, इस ट्रांसपोर्टर को जो होता है वो इनहिबिट कर देती है, इसको फंक्शन को इनएक्टिव कर देती है। दोस्तों इसको हम थायाजाइड्स ड्रग्स कहते हैं जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनएक्टिव करती हैं, थायाजाइड्स ड्रग्स करती हैं। इसके अलावा दोस्तों पोटाशियम स्पेरिंग ड्रग्स होती है जिसको हम स्पेरनोलैक्टोन भी कहते हैं। हमने एक नॉर्मल फंक्शन जो होता है नेफ्रॉन का वो जानने की कोशिश की है, और किस तरीके से डाययूरेटिक मेडिसिन जो होती हैं वो एक्ट करती हैं वो भी जानने की कोशिश की। तो अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।